मृदंगम ही उनकी धड़कन है। श्री तिरुवारूर भक्तवत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति संगीत मूर्ति की जन्मस्थली। मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई, छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर। हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे। मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे। उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे। जब मैं मद्रास आया तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही। एक बार प्रसिद्ध गायिका ML वसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्तवत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था और उन्होंने गर्व के साथ अपनी प्रस्तुति दी। वर्ष 1992 में उन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक में अपनी प्रस्तुति की। इसके बाद महान कलाकार मैंडोलिन श्रीनिवास के साथ विश्व पटल पर संगत की। भक्तवत्सलम को प्रख्यात संगीतकारों के साथ ने भारतीय संगीत जगत की विशिष्ट पहचान बना दिया। एक नवाचारी कलाकार के रूप में उन्होंने विशाल तालवाद्य समूहों की ऐसी अनूठी प्रस्तुतियों की संरचना की जिन्हें पहले कभी नहीं सुना गया था। अपनी संस्था लय मधुरा स्कूल ऑफ म्यूजिक के माध्यम से वे 1000 से अधिक शिष्यों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो। संगीत मेरी सांस है। मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा। श्री तिरुवारूर भक्तवत्सलम, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।